हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की और इसमें देखेंगे योग, अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन आपके हम क्लियर करा देंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है योग दे रखा है 40, तो आप क्या करेंगे, योग को लिख लीजिए। योग कितना दे रखा है 40, योग लिख लीजिए, आपको 40 दे रखा है। अंतर कितना दे रखा है, दोनों का अंतर 6 दे रखा है, तो अंतर को लिख लीजिए। अंतर दे रखा है दोस्तों आपको 6। अब पूछा गया है बड़ी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, दोनों को कर देंगे प्लस, कितना आ जाएगा 46 आ जाएगा, और 2 से कर देंगे डिवाइड। 2 से कर देंगे डिवाइड तो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दीजिए 23 आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। बड़ी संख्या सिंपल सा है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जब आपसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं, बड़ी संख्या आ जाती है। छोटी संख्या पूछी जाए तो इन दोनों का अंतर करके डिवाइड कर देंगे तो आपकी छोटी संख्या आ जाएगी। तो अगले क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो छोटी संख्या क्या होगी। तो देखिए क्या करेंगे, योग दे रखा है आपको, योग कितना दे रखा है 36, अंतर दे रखा है आपको, अंतर कितना दे रखा है, अंतर दे रखा है आपको 12। तो देखिए बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, दोनों को प्लस करते थे, लेकिन छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों में से अंतर कर देंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे। तो 36 में से जब 12 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 24, और 24 को कर देंगे 2 से डिवाइड तो कितना हो जाएगा 12। यही क्या हो जाएगा आपका छोटी संख्या। छोटी संख्या ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यदि आपसे बड़ी संख्या पूछी जाती तो 36 को और 12 को जोड़ देते, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते, तब जाके आपकी बड़ी संख्या आती। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोस्तों आपकी समझ में आ गई होगी। अब देखेंगे वो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, आपसे गुणनफल पूछा गया है, तो गुणनफल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप बड़ी संख्या निकाल लीजिए। तो बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, 75 इनका योग है, अंतर कितना है 25, दोनों का क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे बड़ी संख्या निकालने के लिए, तो कितना हो जाएगा 100। 2 से कर देंगे डिवाइड तो ये कितना हो जाएगा 50। क्या होगी दोस्तों आपकी बड़ी संख्या, ये होगी दोस्तों आपकी बड़ी संख्या। छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, योग में और अंतर में क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, तो 25 को घटा देंगे, 75 में से कितना आ जाएगा 50। 50 को 2 से कर देंगे डिवाइड तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपकी छोटी संख्या हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो बड़ी संख्या भी निकल के आ गई, छोटी संख्या भी निकल के आ गई। पूछा गया है दोनों का गुणनफल, तो 50 का और 25 का क्या कर देंगे मल्टीप्लाइज, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाई 25 कर दीजिए। 25 का 5 में जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाता है 125, और एक ये जीरो आ जाएगा, तो 1250 क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर मैच कर रहा है। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। यदि गुणनफल पूछा जाए तो छोटी संख्या निकाल लीजिए, बड़ी संख्या निकाल लीजिए, दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, आपका गुणनफल आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे तरीके से समझ के होंगे। अब देखेंगे दोस्तों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। देखिए योग दे रखा है आपको, योग कितना दे रखा है 8 दे रखा है, अंतर कितना दे रखा है गुणनफल का दे रखा है, गुणनफल का अंतर कितना दे रखा है आपको 15। तो इस करने की कोई ट्रिक नहीं है, इसको करने की, इसकी बस यही ट्रिक है, यही इसका आंसर हो गया 8/15। जब आपको योगफल दिया जाए और गुणनफल का गुणनफल दे दिया जाए और व्युत्क्रमों का योगफल दे दिया जाए तो वही क्या हो जाता है दोस्तों आपका आंसर हो जाता है 8/15। यदि आपको इसका योगफल 8 की जगह कुछ भी दे दिया जाए, मान लीजिए 15 दे दिया जाए, ठीक है दोस्तों, और गुणनफल आपको कितना दे दिया जाए 20 दे दिया जाए, तो 20/15 ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। व्युत्क्रम का योगफल यदि आपसे पूछा गया है तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसे करने की कोई ट्रिक नहीं है, यही इसका आंसर होता है। तो ये भी आपकी समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या को 114 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, शेष कितना बचता है दोस्तों 21 बचता है। यदि इस संख्या को 19 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, ये आपसे पूछा गया है, और ये हैं आपके 4 ऑप्शन। देखिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यदि आपको इन पर कन्फ्यूज़न है तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज मत होइए। इसमें करना क्या होता है, 114 से भाग देने पर शेष कितना बचता है 21 बचता है, तो 19 से भाग देने पर क्या बचेगा, तो 19 से जो हमें भाग देना है वो 21 में देना, मतलब जो शेष बचा है उसमें भाग देना होता है, इस तीसरी संख्या का भाग देना होता है दूसरी संख्या में।
तो 21 में जब आप 19 का भाग देंगे तो 19 से कम 19 हो जाएगा। शेष कितना बचेगा दोस्तों, आपका 2 शेष बचेगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना होगा, तीसरी संख्या में दूसरी संख्या का भाग देना पड़ता है। ये वाली संख्या 21 शेष बची है, 19 से भाग देना है, तो 19 का भाग किस में देना है, दूसरी वाली संख्या में देना है। ठीक है दोस्तों, और आपका आंसर आ जाएगा। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो शेष कितना बचता है, 4 शेष बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए पहले तो आपको बड़ी संख्या दे रखी थी और सीधा सीधा उसमें भाग देने के लिए कहा गया था, लेकिन पूछा गया उसके वर्ग को। तो 4 का क्या कर लेंगे, वर्ग, 4 का कर लेंगे वर्ग, कितना हो जाएगा 16। तो 16 में कितने का भाग दे देंगे, 5 का भाग देंगे। 5 का भाग में 5 दिया 15, शेष कितना बचेगा दोस्तों, 1 शेष बचेगा आपका। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। पहले क्या दिया गया था, हमने देखा दूसरी संख्या में तीसरी संख्या का भाग देते हैं, ये हम आपको बता चुके हैं। लेकिन तीसरी संख्या यहाँ पर आपको वर्ग में दी गई है, हो सकता है क्यूब में भी दे दी जाती, तब आप क्या करते, 4 का क्यूब कर देते, फिर उसके बाद 5 से डिवाइड कर देते, आपका आंसर आ जाता। तो ये तरीका दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। ये आपसे पूछा गया है। देखिए आपको क्या पूछा गया है, 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी 71 से छोटी है। तो इस 35 को 71 को क्या करेंगे, आप प्लस कर देंगे, 35 प्लस 71 कर देंगे प्लस, और 2 से कर देंगे आप डिवाइड। ठीक है दोस्तों, आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कोई संख्या इतने से उतनी बड़ी है या उतनी छोटी है, तो आपको वह संख्या बतानी है। तो इन दोनों को, छोटी और बड़ी संख्या को क्या करना है, प्लस कर देना है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, मतलब 106 हो जाएगा। को क्या करना है, 2 से डिवाइड। 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 53। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना आ गया, 53 आपका आंसर आ गया। यही क्या हो गया दोस्तों, आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, क्या हो गया आपका आंसर। अब इसे आप चेक भी कर सकते हैं, ये आपका आंसर आया है, सही आया है या गलत आया है। तो देखिए आपका आंसर कितना आया है, 53। 53 में से माइनस कर दीजिए 35 को, 53 में से माइनस कर दीजिए 35 को। जब माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 18 बचेगा। ठीक है दोस्तों, अब 35 माइनस किया तो 18 बचा, 35 माइनस किया तो 18 बचा। तो 53 में यदि हम इसी 18 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 71 आ जाएगा। तो देखिए बीच वाली संख्या आपकी कितनी है, 53। आपका आंसर आ गया, बीच वाली संख्या कितनी है, 53। 18 प्लस कर देते हैं तो 71 आ जाता है। यदि 18 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर 35 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो 35 से उतनी ही बड़ी है, 71 से उतनी ही छोटी है, वह संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या वो 53 है। तो ऐसे क्वेश्चन में इन दोनों को क्या कर देते हैं, आप लोग प्लस कर देते हैं और 2 से डिवाइड, सीधा सीधा आपका आंसर आ जाता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपकी समझ में आ गया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए दोस्तों। धन्यवाद।